अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में बेटा मैंने आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफएससी पार्ट 1 का जो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स और इससे रिलेटेड चीज़ें वो डिस्कस करनी हैं। इससे पहले इस चैप्टर पर मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ और यानी कि 5 लेक्चर जो हैं वो बना चुका हूँ और ये लेक्चर नंबर जो है वो 6 है जी। तो आए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको जो लास्ट उसका टॉपिक था जी वो नेचर ऑफ रूट्स रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने सम ऑफ रूट्स पढ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा सी ओवर ए। सही है। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और फिर आगे कुछ और एक दो टॉपिक हैं वो देखते हैं। अच्छा जी, पहले ऊपर डिटेल चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एफएससी पार्ट 1 है ये और लेक्चर नंबर 6 है और ये एंटी टेस्ट स्टफ है, एंटी टेस्ट मटेरियल है, यानी कि जो इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी ये टीचिंग है, बेसिकली उसकी एक कोचिंग है। सही है, जो कि आपके लिए फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन देखें जी, स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ x प्लस एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू 2। अब देखने से तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही, लेकिन जब मैंने आपको रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप्स बताई थी जिसमें ax प्लस बी ओवर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, कोई इज इक्वल टू के कर लें आप, यानी कि एक टाइप है जिसमें ax प्लस बी ओवर एक्स, यानी कि जो x है वो रेसिप्रोकल में आ रहा है, तो ये भी बेसिकली रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसको पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें। x की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर x लिख सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 बेटा। अब आप इस ये वाला जो रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में x आ रहा है इससे आप सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बतानी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c ओवर a। तो c की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 है और a की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई 1। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी चार्ली। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब देखें, जब जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। यहाँ पर जो b है वो एक्चुअली माइनस बी के इक्वल है, तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान। माइनस b की जगह पे अब आप लिखेंगे माइनस बी ओवर a की जगह पे a ही लिखेंगे और ये आपके पास आंसर बन जाएगा b ओवर a। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो बनेगी बीटा, p ओवर a। और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर वो पूछता तो वो c ओवर a आना था। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ रूट्स बेसिकली हमने अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, वो आप याद रख लें और वो बाद में मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूला बनता कैसे है। जैसे न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है या डिफरेंस ऑफ रूट्स का जो फार्मूला है वो है एस स्क्वेयर माइनस 4p होल स्क्वेयर रूट। ठीक है, एस स्क्वेयर माइनस 4p होल स्क्वेयर रूट। एस का मतलब है सम ऑफ रूट्स, p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ से आप s और p की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें। s की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो क्या बनेगी, माइनस 5 ओवर 1 यानी कि 5। p की वैल्यू क्या बनेगी, c ओवर a। c की वैल्यू 6 है, 6 ओवर 1 तो आ जाएगा 6।
एस और पी की वैल्यू आप यहाँ पर बेटा पुट कर दें तो एस की वैल्यू है 5 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 6। ओके, इसको सोल्व करें तो 25 माइनस 24। ओके, और 1 का जो स्क्वेयर रूट है वो 1 ही आएगा, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी बीटा बेटा। ओके, अब ये फार्मूला बेसिकली कैसे बना है ये मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा देता हूँ, फिर मैं इसको रेज कर दूँगा। डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, आप अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वेयर रूट भी लिख सकते हैं, स्क्वेयर लगा के स्क्वेयर रूट लिख सकते हैं। इसको मैं अगर इसका स्क्वेयर ओपन करें तो अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं आप। ओके, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वेयर बनाने के लिए प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा करें तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा भी इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जब माइनस 4 अल्फ़ा बीटा में से 2 अल्फ़ा बीटा आप निकालेंगे तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ही आ जाएगा। इसको क्या बेटा मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा लिखा जा सकता है। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे लिखें एस की वैल्यू एस का स्क्वेयर माइनस 4 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे आप लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये फार्मूला जो है बेसिकली ऐसे जनरेट हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट याद ना रहे तो आप इस तरह से भी फार्मूला बना सकते हैं और इसमें एस और पी की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, कर लेंगे। ओके जी, अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे, और जब इस क्वेश्चन की बारी आएगी तो फिर मैं ये रेज कर दूंगा। आप फिलहाल इसको देख लें दोबारा। ओके जी, अब आ जाएं आप इस क्वेश्चन पर। तो इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अब सबसे पहले तो हमें 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होनी चाहिए और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। अब देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा -2 ओवर 1 यानी कि -2। ओके, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होगी c ओवर a यानी कि -3 ओवर 1 तो -3। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे लिखे -2 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे लिखे -3, तो 2/3 जो है वो बेटा इसका आंसर है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें मिल गई, बीटा मिल गई। ठीक है, फॉलो करें बात, आप समझ आ रही है आप लोगों को, साथ साथ ही हैं, कोई तेज़ तो नहीं चल रहे हम। लो जी, ओके की रिपोर्ट नहीं जी। अब आगे चलते हैं, तो मैं ये रेज कर देता हूँ और यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं जी। देखें क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ देन इसकी वैल्यू फाइंड करें। ये बेसिकली एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 इससे रिलेटेड है, 1, 2, 3 तक। तो बल्कि जो एंड पे है ना आपके पास, बल्कि 1, 2, 3 शुरू वाले जो क्वेश्चन है उसमें ऐसी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। सही है, एस और पी की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें और इसमें फिर आप पुट करें। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये क्या बनेगा -2 ओवर 1 तो 2 आ जाएगा। ओके, चलिए मैं डार्क मार्कर जो है वो यूज़ करता हूँ। बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि सर आप डार्क मार्कर जो है वो ब्लैक मार्कर ज़्यादा यूज़ किया करें। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b ओवर a आ जाएगा, 2 वैल्यू इसकी आ गई। अल्फ़ा बीटा c ओवर a है तो हमें इसकी वैल्यू भी 2 ही आ रही है। अब बेटा इसमें वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, अल्फ़ा ओवर बीटा स्क्वेयर प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा स्क्वेयर, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर, बीटा स्क्वेयर से बीटा स्क्वेयर कैंसिल हुआ, अल्फ़ा स्क्वेयर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब, प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर से कैंसिल हुआ, बीटा स्क्वेयर बीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा बीटा क्यूब। अब हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है
अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है। अब ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखें हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको उठा के आप इधर ले आएँ तो फार्मूला हमें मिल गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बन जाएगी a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है बेटा। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे आप ये फार्मूला लिखें और फिर इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 का क्यूब बन गया ये, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 2, साथ साथ रहना आपने। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 2 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर दें। 8 माइनस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो 8 माइनस 12 ओवर 4, तो माइनस 4 ओवर 4 माइनस 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगी बेटा बीटा माइनस 1। बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकालें और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसमें उसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा उसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में चेंज करके वो वाली वैल्यू जिसमें आप पुट कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ओके जी। अब आ जाएँ, एक दो रिज़ल्ट्स हैं, ये आपकी बुक से ही रिज़ल्ट्स बनाए हुए हैं। लिखा हुआ है कि इफ़ वन रूट इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ द अदर देन b इज़ इक्वल टू 0। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि उसकी जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा हो या बीटा माइनस बीटा हो। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स हो बेसिकली। ठीक है जी। तो उसकी रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा हों बेसिक। तो जो x का कोफिशिएंट होगा ना, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट b होता है वो 0 होगा, b इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर उसकी रूट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हो, यानी कि अल्फ़ा और 1 ओवर अल्फ़ा की फॉर्म में हो या बीटा और या 1 ओवर बीटा की फॉर्म में हो, जैसे नंबर्स में अगर देखें जैसे 5 और 1/5 है तो एक दूसरे के ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि a इज़ इक्वल टू c आ जाएगा। ठीक है बेटा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं तो ये आपने याद रखनी है और इन्हीं रिज़ल्ट से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है मेरे पास। देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इफ़ वन रूट ऑफ k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ दी अदर देन। अब उसकी जो रूट्स हैं ना वो रेसिप्रोकल ऑफ दी अदर हैं। यहाँ पर k जो है वो डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है, ये आपने याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि जो a है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो k फॉर k इज़ इक्वल टू -1 जो है ये 0 हो जाएगा। तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो k है ना वो -1 के इक्वल नहीं है। ओके। अच्छा, अब इसकी जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हैं। तो रेसिप्रोकल के लिए या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए अभी हमने पढ़ा है कि a इज़ इक्वल टू c होता है। तो अब यहाँ पर जो a है वो k प्लस 1 है और c की वैल्यू जो है वो 9 है। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 8। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, सिंपल इजी क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं जी आगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4.6 के जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं, मेरा ख्याल है 7, 8, 9 उनसे रिलेटेड है कि जब आपको रूट्स दी होंगी तो उनकी इक्वेशंस फाइंड करना। तो वो है बेसिकली एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली आपने कैसे फाइंड किया है कि अगर दो रूट्स हों अल्फ़ा और बीटा, x इज़ इक्वल टू अल्फ़ा और x इज़ इक्वल टू बीटा, तो x माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 0 होगा। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी 0 होगा।
यानी कि x माइनस एल्फ़ा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 है। तो इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वेयर माइनस बीटा एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इन दोनों में से x कॉमन ले लें। जब x कॉमन लिया तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0 बेटा। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं क्योंकि ये सम ऑफ रूट्स है, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो ये फार्मूला बेटा हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रूट्स दी हों और उन रूट्स की हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करूँगा। यहाँ तक हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है, और इसको ये लेक्चर जो है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरतीब से आप देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छे लगेंगे और समझ भी आएगी। ओके, तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।